अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो फिर मैं आपके लिए लेकर आया हूं। दोस्तों पेपर BA LLB का हो चुका है, आप सब ने देख लिया होगा। मैंने अभी आपको आंसर की दी थी उसकी शाम को। और अब जो नेक्स्ट सवाल है, कई लोगों के सवाल आ चुके हैं, कई कमेंट भी आए हैं कि कट ऑफ क्या रहने वाली है और पेपर का लेवल कैसा था। दोस्तों इस वीडियो में सब बताऊँगा डिटेल, वीडियो पूरी देखें आप ताकि सारी बात आपको समझ में आए और आपके सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएं आपके माइंड से। दोस्तों हमेशा तरह रिक्वेस्ट करूंगा आपसे, सब्सक्राइब प्लीज़ करें, बेल आइकन दबाएं। बड़ी मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाता हूं मैं। अभी भी देखेंगे आप, मेरी आंख में गुहाई निकल रही है और दिन भर आपके लिए आंसर की बनाई है बैठ के। अभी भी फिर से वीडियो शूट कर रहा हूँ रात को, लगभग अभी 10:30 का टाइम हो रहा है, खाने भी नहीं खाया। दोस्तों चलिए खैर कोई बात नहीं, सब ज़िंदगी का एक पार्ट होता है, करना पड़ता है, सब काम के लिए करना पड़ता है। दोस्तों अलीगढ़, मुर्शिदाबाद, मल्लापुरम इंटरनल एक्सटर्नल कट ऑफ बताने वाला हूँ आपको और पेपर के बारे में बताऊँगा आपको इन डिटेल। दोस्तों पेपर के बारे में मैं क्या बोलूँ, AMU वाले लॉ के बच्चों को पता नहीं क्या समझते हैं, बिल्कुल हलवा दे दें उठा के। पेपर ये आसान था, पेपर वॉज नॉट डिफ़िकल्ट। जिसने भी थोड़ा सा सही से पढ़ा होगा उसको पेपर ये आसान लगा होगा। मैंने पेपर को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। वो 3 पार्ट क्या है, एक तो बहुत आसान पार्ट था, एक थोड़ा सा डिफिकल्ट था और एक थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट था। दोस्तों मेरे ख्याल से इस पेपर में मेरे ख्याल से लगभग 20 to 25 सवाल, बल्कि 20 सवाल मैं कहूँगा वो थोड़े मुश्किल थे, मतलब थोड़ा ज़्यादा मुश्किल थे, थोड़े से ज़्यादा मुश्किल थे। और लगभग 20 सवाल जो हैं वो मॉडरेटली डिफ़िकल्ट थे, मतलब ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं थे लेकिन मॉडरेटली, लेकिन 60 बल्कि मैं कहूँगा कि लगभग 15 सवाल मॉडरेटली डिफिकल्ट थे और 65 सवाल इन माय ओपिनियन इन दिस पेपर वर रियली इजी। इसे हम बोलेंगे ना, एक मतलब एक बहुत ही आसान थे। जो बच्चा, आसान मैं कह रहा हूँ उनके लिए जो पढ़ के गए होंगे, जिन्होंने भी सही से पढ़ा होगा वो आराम से कर गए होंगे। सारे बच्चे मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे कि इस पेपर में लगभग 65 सवाल जो है वो आसान थे, इसलिए। और जो 15 मैं कह रहा हूँ वो भी जो है मॉडरेटली डिफिकल्ट थे। हाँ 20 सवाल मैं मानूंगा जो कि थोड़े ज़्यादा डिफिकल्ट थे, लेकिन इतना पेपर अगर ऐसा होता तो उसको आसानी कहा जाता है। दोस्तों आसान पेपर था, AMU ने बड़ा हलवा पेपर दिया है, मैं तो यही बोलूँगा। और अब बात करते हैं मेन जो है हमारा कट ऑफ। आप सबके दिल में बेचैनी होगी और पेपर देख के सब दोस्तों से आपने सुना होगा, सब कह रहे होंगे आसान था, तो बेचैनी और बढ़ गई होगी। समझ गए होंगे आप लोग कि कट ऑफ ऊंची रहने वाली है और ये बात बिल्कुल ठीक है, कट ऑफ ऊंची रहने वाली। सीट्स हैं 240, बच्चे बहुत ज़्यादा आते हैं, 8 से 10,000 बच्चे मेरे ख्याल से इसके अंदर आते होंगे। तो वहाँ पर लगभग 6,000 बच्चों ने भी अगर पेपर दिया तो 240 सीट्स में कट ऑफ ज़रूर ऊँची रहेगी। अब सुन लें आप कट ऑफ के बारे में। दोस्तों इंटरनल अगर आप हैं, मैंने इससे पहले वीडियो में बताया था आपको सेफ स्कोर के बारे में। अब बात करते हैं यहाँ पर इंटरनल अगर आप हैं दोस्तों, तो इस पेपर के में मैं नहीं समझता कि मेन कैंपस के लिए 58 से कम कट ऑफ नहीं आने वाली। 58 प्लस ही अगर आपके नंबर आएंगे मेरे ख्याल से, जब भी आपको मेन कैंपस मिलने वाला है। दोस्तों उसके बाद मुर्शिदाबाद कैंपस और मलप्पुरम कैंपस, इससे कम पे अगर आप आएंगे तो आपको मुर्शिदाबाद और मलप्पुरम मिलेगा। लेकिन यहाँ ये कैंपस भी मेरे ख्याल से इस पेपर को देखते हुए 53, आप 53 प्लस ही माने, 53 प्लस और यहाँ भी 53 प्लस। जब भी आप, मैं समझता हूँ मेन लिस्ट, बल्कि 53 छोड़िए आप 54 माने, 54 प्लस मतलब 54 से 58 तक के बीच में जाएंगे तो इंटरनल स्टूडेंट को जो है मलप्पुरम मुर्शिदाबाद में मेन लिस्ट में वो क्वालिफाई कर पाएंगे मेरे ख्याल से। इससे कम पे बहुत मुश्किल, 45, 46, 47 वालों का तो मेरे ख्याल से वेटिंग में भी नहीं आएगा। मतलब वेटिंग में भी लगभग मैं समझता हूँ 50 से कम वाले का तो इंटरनल का वेटिंग में भी नहीं आने वाला है, और आएगी तो बहुत लंबी आएगी, इसके चांस क्लियर होने का बहुत मुश्किल होगा। तो वेटिंग में भी इससे कम पे शायद आपको वेटिंग मिले, बल्कि वही 51-52 तक शायद वेटिंग मिले, 50 से नीचे वेटिंग मिलना भी मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल है। दोस्तों बात करते हैं एक्सटर्नल। दोस्तों एक्सटर्नल अगेन हमेशा वो ज़्यादा जो है मतलब वरीड रहते हैं, क्योंकि वो सब जानते हैं कि थोड़ा ज़्यादा नंबर उनको स्कोर करना पड़ता है।
दोस्तों मेरे ख्याल से इस पेपर को देखते हुए एक्सटर्नल बच्चे को मैं समझता हूँ कि 60 मेन कैंपस के लिए मेरे ख्याल से 63 मार्क्स चाहिए, उससे ऊपर चाहिए। इससे कम पे मैं नहीं समझता कि उसको मेन कैंपस उसको मिल जाए, बहुत मुश्किल होगा दोस्तों। उसके बाद दूसरे कैंपस, अब बात करें कि एडमिशन हो जाएगा दोस्तों, नीचे आएंगे तो और कैंपस में भी दोस्तों मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता 58 प्लस से कम पे वो क्वालिफाई कर पाए। 58 यहाँ माने कि ज़्यादा फ़र्क नहीं इनमें नहीं होता है इन कैंपस में, तो 58 से कम पे मेरे ख्याल से एक्सटर्नल का मेन लिस्ट में नाम नहीं आने वाला है दोस्तों। 58 प्लस जाएंगे आप जब भी आप मेन लिस्ट में मेरे ख्याल से क्वालिफाई कर पाएंगे। और मेन कैंपस के लिए तो 63 से कम मेरे ख्याल से तो उसमें नहीं आने वाला है। अगर आ जाए तो दैट विल बी मिरेकल होगा, उससे कम मैं उसको नहीं मानूंगा। तो वेटिंग इससे नीचे फिर आपकी वेटिंग आएगी, वो अलग बात है कि 200-250 वेटिंग क्लियर हो जाती है बाहर। तो आप अगर अब ये बात कहें कि कितने नंबर तक एडमिशन हो जाएगा, तो इंटरनल का कितने नंबर तक एडमिशन, मेरे ख्याल से 50 तक, अगर 51-50 तक होगा, 51 तक उनको एडमिशन मिल सकता है। इससे कम पे मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है कि एडमिशन हो। दोस्तों एक्सटर्नल हैं अगर आप, तो मैं समझता हूँ कि अगर आप 55 तक स्कोर आपका आया है तो वेटिंग से आपका क्लियर हो सकता है, लेकिन मेन लिस्ट में मेरे ख्याल से 55 वाले का आने का चांस लगभग 5% है, इससे ज़्यादा नहीं होगा। 58 प्लस ही जाएंगे आप जब भी आपका मेन लिस्ट में क्वालिफाई कर पाएंगे। तो बात करते हैं आप ओबीसी के वगैरह। ओबीसी में अगर आप हैं तो ओबीसी में आप इसमें से 2-2 नंबर का मार्जिन, 2-2.5 नंबर का मार्जिन ले लें, इससे ज़्यादा डिफरेंस नहीं आने वाला है। 58 कह रहा हूँ, 56-55 मान लें, इससे कम दोस्तों बहुत मुश्किल है। और इंटरनल में भी अगर आप माने तो 52-51 मान लें आप, 52 तक मेन लिस्ट में क्वालिफाई कर जाएगा, फिर 51 तक, इससे कम पे ओबीसी के लिए भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और यहाँ भी जो मैंने आपको बताया 55 मान लें, बस इससे कम पे मेरे ख्याल से तो नहीं होने वाला है। अगर इससे कम पे हो जाता है तो दैट विल बी, इसका मतलब ये है कि बच्चे बहुत कम पढ़ते हैं, क्योंकि ऐसे पेपर में भी अगर आप 58-59 नंबर साल भर तैयारी, 4-5 महीने तैयारी करके ना ला पाएँ तो यू नीड इंट्रोस्पेक्शन। दोस्तों ये भी था मेरा गैस पूरा, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि सही बैठेगा बिल्कुल। इतने नंबर इसके आ रहे हैं, और कमेंट में आप बता दें कितने नंबर किसके आ रहे हैं, उससे आपको और सबको अंदाज़ा हो जाता है। दोस्तों आई होप वीडियो पसंद आपको आई होगी, अगर आई तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक करें। अगले साल की कोचिंग के लिए जिनको ज्वाइन करना है, नंबर आपको स्क्रीन पर दिया होगा, आप मुझे उस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो पे। खुदा हाफिज़।